अगर आप अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे अब इस कंपनी से काम छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन करना है, या इस कंपनी से काम छोड़कर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं, जॉब छोड़ते समय आपको कुछ बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप पुरानी कंपनी के साथ अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन रख सको। चलिए आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये रीहायर स्टेटस, और रीहायर स्टेटस मेंटेन ना होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आपने रीहायर स्टेटस मेंटेन कर लिया तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी कंपनी की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, व्यक्ति मैनेजर की पोस्ट के लिए आए थे इंटरव्यू देने के लिए। मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि लास्ट कंपनी में आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और आपने अपनी लास्ट कंपनी को क्यों छोड़ी, और आपका रिलेशनशिप अब कैसा है उस कंपनी के साथ। तो उसने जो मुझे जवाब दिया, मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, चुपचाप से उस कंपनी में कॉल लगा दिया जिस कंपनी को वो छोड़कर आया था, और मैंने वहाँ के एचआर से मैंने बात की और मैंने बोला कि भाई साहब, आपके यहाँ से एक कैंडिडेट मेरे यहाँ पर मैनेजर के पोस्ट के लिए आया है, क्या मैं उसको हायर कर लूँ? और मुझे एक बात आप बताइए कि क्या ये व्यक्ति वापस अगर आपके पास जाए आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या आप उसको हायर करोगे? आपको पता है, मैं शॉक हो गया। वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि बिल्कुल भी सर, हम लोग तो हायर नहीं करेंगे अगर वो व्यक्ति वापस मेरे पास में इंटरव्यू देने आया तो। और आप भी हायर कीजिए सोच समझ के, क्योंकि उस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है, जो काम करने का तरीका है, जो बिहेवियर है, जो परफॉर्मेंस है, वो बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उस व्यक्ति का है। तो हमने फिर कंपनी को थैंक यू बोला, और जो व्यक्ति इंटरव्यू देने आया था उसको हमने कहा कि सर मैं आपको कॉल करूँगा बाद में, फिर अभी थोड़ा सा हम लोग आपस में पहले मिला लें। हमने उसको टाल दिया, और वापस उसकी जब कॉल आई तो हमने मना कर दिया कि कोई और आया था जिसको हमने रख लिया। अब आप सोचिए कि हमने क्या चेक किया, उसके प्रीवियस कंपनी में कॉल करके उसका रीहायर स्टेटस चेक किया, वहाँ से उसका फीडबैक नेगेटिव आया तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब इस बात को आप ज़रा इस तरह से सोच के देखिए कि आप भी अगर किसी कंपनी में अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख पाते हो, या अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन नहीं रख पाते हो, तो आप भी कभी किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे, और अगर वो आपके प्रीवियस कंपनी को कॉल करके आपका फीडबैक ले ले, आपकी नौकरी तो गई, और वो हायर भी नहीं करेगा आपको। आप पुरानी कंपनी से भी गए और नई कंपनी से भी जाओगे। तो चलिए आइए, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन रखना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि जब भी आप कभी जॉब छोड़ो तो आप अपने इनकम्प्लीट वर्क को पूरा करो। अब नोटिस पीरियड आपका ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हुआ, या डेट बची हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना इनकम्प्लीट वर्क को पूरा करो जॉब को छोड़ने से पहले। दूसरा, जॉब छोड़ने से पहले आप अपने बॉस को बताओ, एचआर को बताओ, और रीज़न बताओ कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो। इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी आपके रिलेशनशिप में। और कई बार क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, या कोई किसी कंपनी में काम करता है, 10,000 रुपये की सैलरी हाइक बाहर मिल जाती है, या 5,000 रुपये की। कई तो इतने नालायक होते हैं कि 2,000 रुपये की सैलरी हाइक मिलने पर भी जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपको लग रहा है कि जॉब आपको छोड़नी ही चाहिए, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने बॉस से, सीनियर से, एचआर से बात करें, ठीक है। अच्छा, प्रायर नोटिस ज़रूर दें, जॉब छोड़ने से पहले आप बताएं, और अपने जूनियर को आप ज़रूर तैयार कर दें। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो आप अपने जूनियर को वो सारे काम सिखा कर जाए, जिससे कि कंपनी को कम से कम नुकसान हो, ठीक है, कम से कम नुकसान हो। अच्छा, एक बात और है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंपनी से आप ना लड़ें। जब आप जॉब छोड़ के जाओ तो आपका 2, 4, 5 हज़ार रुपये मान लें कंपनी में अटक गया, तो आप लड़ो मत, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लड़ो मत कि भाई मेरे को 2,000 रुपये दे दो, 3,000 दे दो, मेरे पैसे कट गए। ये ओछापन इसको कहते हैं। इससे आपको बच के रहना। उसके बाद जब भी कंपनी को छोड़ो तो हैप्पी होके छोड़ो, हैप्पी होके छोड़ो, और खुशी खुशी कंपनी से जाओ, ठीक है। कंपनी से जब बाहर जाओ तो कंपनी के सीक्रेट आप लीक मत करो, कंपनी के बॉस की कभी बुराई मत करो, और कंपनी के कॉम्पिटिटर को भी ज्वाइन मत करो, कंपनी की तरह सेम बिजनेस भी स्टार्ट मत करो। ये 2 पॉइंट्स में बड़ा ही कॉन्फ्लिक्शन है। कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि सर, कॉम्पिटिटर को ज्वाइन ना करूँ तो क्या करूँ, या सेम बिजनेस ना करूँ तो क्या करूँ। तो सेम बिजनेस आप करो, कॉम्पिटिटर को आप ज्वाइन करो, लेकिन तब करो जब आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। जब आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं है तभी आप उसके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करो, और या तभी आप सेम बिजनेस स्टार्ट करो। अदरवाइज आपको दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए,
ठीक है, ये मेरी राय है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, अगर आपने देखा कि आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको कॉम्पिटिटर को ही ज्वाइन करना पड़ेगा या सेम बिजनेस ही करना पड़ेगा, तो मैं तो आपको यह कहना चाहूँगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से ब्लेसिंग जरूर लीजिए। ब्लेसिंग का मतलब दुआएं लेकर खोले, उनको राजी खुशी, मतलब उसको आप खुश रखें, उनको आप उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करें या अपने किसी कॉम्पिटिटर को आप ज्वाइन करें। देखिए, इसमें कंट्रोवर्सीज ज़रूर हो सकती है, कुछ गंदे बॉस होते हैं जो आपकी बात को नहीं मानेगा, लेकिन आपको यह काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका कंपनी के साथ में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। और हाँ, एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी आपको कॉल करे मुसीबत के समय में या कंपनी को आपकी ज़रूरत है, तो आप अपनी प्रीवियस कंपनी में ज़रूर पहुँचें, उसको सपोर्ट ज़रूर करें। इससे आपका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा और कंपनी के लिए आप हमेशा एक वैल्यूएबल एसेट रहेंगे। और जब भी कभी आपका मन चाहेगा कि नहीं यार, मेरे को अपनी पुरानी कंपनी में ही जाके काम करना है, तो कंपनी आपको तुरंत वेलकम करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन कर रखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ते समय अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन नहीं करते हैं। वो इनकम्प्लीट काम को छोड़ के भाग जाएंगे, चुपचाप से काम छोड़ के भाग जाएंगे, 2000 रुपये कहीं से सैलरी ज़्यादा मिलेगी उसको भाग जाएंगे। उसके बाद जूनियर को तैयार नहीं करेंगे, बॉस ने या एचआर ने कभी उसको बुला लिया इमरजेंसी काम करने के लिए तो मना कर देंगे। बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कभी भी आपका रीहायर स्टेटस मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप इस बात को ज़रा सोचिए, खुदा ना खास्ता भविष्य में कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपको उसी कंपनी में जॉब करना पड़ जाए, तो आपने वहाँ पर अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन नहीं कर रखा, तो आपको वो लोग वेलकम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपने वहाँ पर अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन कर रखा है, तो सोचिए ज़रा, वो लोग आपको वेलकम करेंगे। उसको पता है कि आप उसके लिए वैल्यूएबल एसेट्स है। आपका परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड सब कंपनी के हित में था। तो जब भी कभी भी किसी कंपनी से जॉब को छोड़ो आप, चाहे कंपनी छोटी हो, कंपनी बड़ी हो या कंपनी बहुत बड़ा जाइंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो और जब भी आपको कभी जॉब छोड़नी है, तो आपको अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन करके रखना है कि कभी भी भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उस कंपनी में जाऊं तो मुझे वेलकम किया जाए, मुझे एक सम्मानित एम्प्लॉय या सम्मानित कैंडिडेट की तरह देखा जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना रीहायर स्टेटस मेंटेन कर पाओगे। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर अटेंड कीजिएगा ताकि हर बात आपको समझ में आ सके। मैंने एक एक बात यहाँ पर बहुत कीमती बोली है, आप इसको समझिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्या आज की इस वीडियो के कंटेंट से आप सहमत हैं? क्या आप कभी जॉब को छोड़ोगे किसी कंपनी से, तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।